हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लेकर आ गई हूँ क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर। ये जो मॉडल पेपर है ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम टाइम ना गवाते हुए अपना मॉडल पेपर देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ हेडलाइंस दी गई हैं यूपी बोर्ड के पेपर के बारे में, वो आप बाद में देख लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं हमारे मॉडल पेपर पर। तो ये है हमारा यूपी बोर्ड का 2021 का विज्ञान का मॉडल पेपर। इसके हिसाब से अगर जो आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो ये मॉडल पेपर है ये 3 घंटे और 15 मिनट का होता है, जिसमें से 15 मिनट्स आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलते हैं। ये कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप बाद में पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपना मॉडल पेपर देखते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं खंड का में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं या फिर आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। तो जो हमारे खंड का है उसमें आपके 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे जो जो 1 मार्क्स के होंगे सभी, और आपको इनका आंसर लिखना है। इसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। ये इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए रहते हैं। इसमें से आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपको अथवा में करके 2 क्वेश्चन दिए गए होते हैं जो कि 4 मार्क्स के होते हैं। तो ये आपको करने हैं। इसके बाद आ जाएगा खंड का में क्वेश्चन नंबर 4। तो जो खंड का में क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया होता है जो को कर सकते हैं, जो कि आपका 6 मार्क्स का होगा। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अथवा में, तो ये जो आपका खंड खा है इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। ये जो आपका है ये केमिस्ट्री सेक्शन है। तो फिर इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित अभिक्रिया संपादित होती हैं। तो आपको ये जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें भी 1 2 आगे देख लेते हैं हम लोग 3, इसमें 3 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 1 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 खंड खास है, मतलब कि अगर जो पूरे पेपर का है तो ये 6 क्वेश्चन है। तो इसमें आपको रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना है, जिसमें आपको 2 रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं, दोनों 1-1 मार्क्स की हैं। तो ये आपका 6 था, 6 का का। इसके बाद आ जाता है 6 का खा। तो ये क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखिए। तो ये जो यौगिक आपको 2 दिए गए हैं इनके आईपीएससी नाम लिखने हैं जो कि 1 मार्क्स के हैं आपके। इसका टोटल आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद 6 क्वेश्चन का जो गा है वो क्या है देख लेते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। जो धावन सोडा होता है उसका आपको रासायनिक नाम और अणुसूत्र लिखना होता है जो कि 1 मार्क्स इसके लिए आपको दिए जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें क्या दिया गया है देख लेते हैं हम लोग। गालक किसे कहते हैं, किसी एक गालक की क्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा लिखिए। मतलब कि गालक क्या होता है वो लिखना आपको और उसका एक रासायनिक समीकरण भी देना है। तो इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और इस 7 क्वेश्चन के अथवा में भी दिया गया है दीर्घाकार आवर्त सारणी के प्रमुख विशेषताएं लिखिए, जो कि भी 4 मार्क्स का होगा आपका। इसके बाद आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब कि आपको ये रिएक्शंस करनी है जो कि आपकी 2 + 2 + 2 1 मार्क्स की है, मतलब कि पूरी 7 मार्क्स का आप इसके लिए दिए जाएंगे। अगर जो आपको ये नहीं करना है तो अथवा में आपके लिए ये भी दिया गया है साबुनीकरण अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए, अच्छे साबुन की 4 विशेषताएं बताइए तथा साबुन की शोधन प्रक्रिया समझाइए। तो आप अगर जो आपको एड्स वाला ऊपर वाला करना है उसके लिए भी आपको 7 मार्क्स मिलेंगे और नीचे वाला करेंगे तो इसके लिए भी आपको 7 मार्क्स ही मिलेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका खंड ग। खंड गा ये बायोलॉजी सेक्शन का होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका मतलब कि 9th क्वेश्चन है पहला इस बायोलॉजी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर चला जाता है। मतलब कि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 1 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर बायोलॉजी का सेकंड और फुल पेपर का 10th। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए रहते हैं जो कि शॉर्ट आंसर हैं 2-2 मार्क्स के। आपको इन तीनों क्वेश्चन के लिए टोटल मिला के 6 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका 4 मार्क्स का होता है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और दोनों के अथवा में भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर जो आपको ऊपर वाला करना है उसके लिए भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, नीचे वाला करेंगे तो उसके लिए भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 12 पे, ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है पूरे पेपर का, इसमें भी ये आपका क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है और इसमें भी अथवा में दिया गया है। अगर जो आप ऊपर वाला करना चाहें तो ऊपर वाला कर सकते हैं और नीचे वाला करना चाहें तो नीचे वाला कर सकते हैं। इसके लिए आपको 7 मार्क्स दिए गए हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें कुछ आपके ध्यान में रखने के लिए बातें दी गई हैं जिससे आपका पेपर अच्छा हो। तो चलिए हम इस पॉइंट को भी आपको बता देते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की सभी डिफिनीशन याद कर लें। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है, केमिस्ट्री रिएक्शन को लिख कर याद करें, बायोलॉजी जरूर याद रखें। ये कुछ आपके पॉइंट दिए गए हैं जिससे आप एग्ज़ाम अच्छे से कर सके। फिर हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो है, अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए या फिर याद करिए मतलब। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संरचना सूत्र लिखना जरूर आना चाहिए आपको। बाकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें संरचना सूत्र आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है, बायो में जैविक क्रियाओं वाले तंत्र का नामांकित चित्र जरूर बनाएं। बाकी जो आपका बायोलॉजी सेक्शन है इसमें जो भी आपके चित्र बनाने वाले क्वेश्चन हैं तो उनका चित्र भी बनाना सीखें और उसका नामकरण भी आपको आना चाहिए कि कौन से चित्र में ये कौन सा नाम होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, हृदय और मेंडल लॉ के नियम के प्रश्न जरूर आते हैं। मतलब कि जो हृदय है, हृदय से जो आपका चैप्टर है हृदय का, उससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और जो मेंडल के प्रयोग हैं या फिर मेंडल के नियम हैं उससे भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इस दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है, लॉन्ग क्वेश्चंस के हर चार्ट का शब्द सीमा में उत्तर दीजिए। बल्कि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो 7 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन, इनकी एक लिमिट होती है, उसी में आप उत्तर दीजिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसके बाद आ जाती है लास्ट जो हमारी लाइन दी गई है वो क्या है, रिवीजन के लिए हर पार्ट का सारांश टेबल के रूप में बना ले। बल्कि जैसे कि रिवीजन के लिए आप लोग नोट्स बनाते हैं, इसमें वही चीज़ बताई गई है कि आप लोग नोट्स बना के अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये था हमारा मॉडल पेपर जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर जो आप इसी के हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। तो अगर जो मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।